मैं हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करा रहे थे तो पता चला कि सोचें ज़रा कि एक पूरे डॉक्टर्स को कि डॉक्टर बनने के ख्वाब देखने के बाद डॉक्टर के लिए मस्त था कि एक रेगुलर डिलीवरी को सिजेरियन कन्वर्ट करने के 25,000 रुपये डॉक्टर को मिलेंगे, और वो सारे डॉक्टर्स रेगुलर डिलीवरी को सिजेरियन में कन्वर्ट कर रहे हैं उस अस्पताल में, इस्लामाबाद के टॉप हॉस्पिटल में से एक है वो। जब मैंने वो उनकी पॉलिसी देखी तो मैंने पूछा उनसे कि ये क्या कर रहे हो, क्यों किसी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हो, वरना तो बड़ी बड़ी आवाज़ें लगाते फिरते हो कि हम वो बिल्किस सीधी, आफिया सिद्दीकी, फलां फलां, ये क्या किसी की बच्ची के साथ से करते हो। ठीक है, नहीं वो ये पॉलिसी है, हॉस्पिटल की पॉलिसी है। और उस डॉक्टर से मैंने पूछा, लेडी डॉक्टर ऑफ कोर्स, आई सेड वुड यू लेट एनीवन डू दिस टू यू, आपको तसल्ली हो जाएगी आपके साथ कोई ऐसे करे तो। शी से यार सब ऐसे कर रहे हैं, मैं अकेली तो नहीं हूँ, जिसने पॉलिसी लिखी है उसको पकड़ो ना। सर ठीक है, आप अकेली तो नहीं है, मगर फिर ये मत कहें कि नवाज शरीफ ऐसा है तो इमरान खान ऐसा है। आप सब छोटे छोटे लेवल के ऊपर, नवाज शरीफ, इमरान खान, अल्ताफ हुसैन है, उनको क्यों गालियाँ देते हैं फिर। बिल्कुल इसी प्रेशर के अंदर आके ये लोग ऐसे काम करते हैं पार्लियामेंट हाउस में बैठ के। वो 20 करोड़ के लिए करते हैं, आप लोग 20-22 पेशेंट्स के साथ करते हैं, 200 के साथ करते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता किस किस लेवल पे और कितनी पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बनता है, उसके बाद ऐसी नीच हरकतें कर रहे हैं लोग बैठ के यहाँ पे। समझ आइए, आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल का गुनाह, किस लेवल तक ले जाते हैं कौम को आप लोग। हम सब अपने बच्चों को ना बस छोड़ दिया कि बस ये एक दफ़ा पास हो जाए प्री मेडिकल में या प्री इंजीनियरिंग में, या ये सीनियर मैनेजर लग जाए किसी कंपनी का, बस फिर मैं आसान से सोच सकूंगा। जैसे वो बच्चे की शादी हो जाए एक दफ़ा। एक क्वेश्चन मेरा आया हुआ मेरे पास, उसको मैं कनेक्ट करता हूँ। शी सेड आई हैव अ फियर ऑफ गेटिंग मैरिड टू द रॉन्ग गाय। ये काफ़ी लड़कियों ने मुझसे सवाल पूछा है इसी में कि हमें बस ये डर है कि गलत आदमी से शादी ना हो जाए, लाइफ तबाह हो रही थी। तो आपको कैसे पता राइट गाय रॉन्ग गाय क्या है? ओके, मुझे समझ नहीं आती आपने किस बेस पे बंदे को रॉन्ग गाय का है। 99% आदमी तो जानवर है पाकिस्तान में, आप जो जितना मर्जी कर लें रॉन्ग गाय है। मगर आप जिस चीज को राइट समझ रही ना वो सबसे बड़ा रॉन्ग है कि वो बस नौकरी नहीं है तो मैं शादी नहीं करूंगी। किसकी नौकरी नहीं है यार? ये नहीं देख रहे कि व्हाट काइंड ऑफ अ फादर कैन दिस गाय बी। क्या इसके घर से भी यही पार्लियामेंट हाउस के लीडर परवरिश पाएंगे, या ऐसे घर से कोई जिना या गांधी निकल सकता है? ये तो देखते नहीं हम। अंबिया को तो छोड़े ना, हम तो अल्लाह और उसके रसूल से बहुत दूर भागने वाली कौम है ना। बेसिकली हमें इस्लाम चाहिए नहीं। मैं आपको आप ही की सक्सेस के ऊपर कह रहा हूँ, ठीक है। इफ यू वांट टू मेक समवन एज अबू बकर, यू गॉट टू बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम योरसेल्फ। याद रखिएगा, ऐसे कोई अबू बकर नहीं बनेगा। आपको हायर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नीचे वाला बंदा इस लेवल तक तो आ सके, वरना तो हो गया काम हमारा। फिर हमारे अंदर यही बंदे बनेंगे, फिर क्या हर वक्त पे हर चीज़ का फेयर ही होगा हमारे ऊपर, ठीक है। ऐसे नहीं कोई अबू बकर बनता होता, उसको मोहम्मद के स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं। और आपको मैं आसान सी बात बता रहा हूँ, हमारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर हमारे बच्चे हमसे बदतर होंगे। मैं आपको एक नाम नहीं ले सकता पॉलिटिशियंस का, मैं एक प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के रहे हैं, उन्हीं के स्कूल को हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा आपका मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो उन्होंने कहा हम बता नहीं सकते, अब तस्वीरें लगी हुई थी हमने उतार दी उसकी। उनका क्या कौन था वो नाम बता, मेरे को प्राइम मिनिस्टर था आपका स्टूडेंट। ही सेड यस। मैंने कहा वो कैसा स्टूडेंट था? कहता बहुत ही माइल्ड और शरीफ बच्चा था स्कूल का। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ये होते हैं रियल फियर्स। और मैंने उनसे कहा अगर आपका माइल्ड स्टूडेंट ये हरकतें कर रहा है तो वाइल्ड स्टूडेंट क्या करेगा जो इस वक्त बैठे हैं? अंडरस्टैंड द रियल फियर्स इन लाइफ। ज़्यादातर क्वेश्चन में अपनी पड़ी थी सबको, मैं इसलिए कह रहा हूँ एटलीस्ट लोगों के बारे में भी डर लेके हैं कि लोगों के साथ क्या करेंगे। क्या आपके घर में हिटलर पल रहा है? सवाल तो ये है, इज योर हाउस हार्बरिंग एडोल्फ हिटलर और नॉट? यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। इज दैट समथिंग यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ कि आपका बच्चा अगला हिटलर वो करोड़ों लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को फ्राई किया करेगा? आपको इस बात का डर नहीं? ओके, ये एंटरटेनमेंट सेशन होता ना तो मैं बड़ी एक ह्यूमरिस्टिक ट्विस्ट डाल देता। दिस इज अ वेरी सीरियस सेशन एंड आई मस्ट एनफोर्स कि मैं इतना सीरियस हो नहीं सकता जितने की असल में सीरियस प्रॉब्लम है इस मुल्क में।
हम अपने बच्चों को किसी ना किसी तरीके से बस उस जगह पे पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो मोहल्ले में और बरादरी में एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। और आज मोहम्मद अली जिन्ना 10 दफा पैदा होगा, हम 10 दफा कत्ल कर देंगे उसको, आगे नहीं जाने देंगे। अपने घरों में हम नहीं आगे जाने देंगे, एक बच्ची को बिल्किस सीधी दोबारा नहीं बनने देंगे। ओके, दे आर नॉट सक्सेस स्टेटमेंट्स टू अस। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट योर ओन हिपोक्रेसी, accept your own failures, and then you'll know what your real fears should be, और किस किस्म के fears पाले हुए हमने। Okay, we are not Bushra, we already have lost ourselves. Go back to your inner core. You're the most pure, most innocent, most correct human being in the planet, and you will be the least pure, least innocent, and most incorrect human being if you only spend 10-20 years in this wildlife called the corporate or you know the apparent success fraternity, successful fraternity. You know, I would wish कि मेरे मुल्क में, मेरे घर में बिल्किस सीधियाँ पैदा हों और लोगों की फिक्रें करती फिरें, मगर नहीं, मुझे डर है कि कहीं बिल्किस सीधी तो नहीं पैदा होगी मेरे घर में। ओके, मुझे डर है कि कहीं फातिमा जिन्ना तो नहीं पैदा होगी मेरे घर में, क्योंकि वो तो कोई और काम शुरू कर देगी, मोहल्ले की बेहतरी शुरू कर देगी। मेरे घर में कहीं मोहम्मद अली जिन्ना तो नहीं पैदा हो गया, और ओ माय गॉड मेरे घर में कोई सहाबी तो नहीं पैदा हो गया, क्योंकि उसने तो तौबा करनी है कि भाई मैं तो ऐसे कोई काम नहीं कर रहा। मुझे तो असल में ये डर है, मानता नहीं हूँ, मैं बस पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, ठीक है। कुरान पाक को ये ऐसे रखने के लिए नहीं आया था, कुरान पाक ऐसे रखने के लिए आया था। उसको ऐसे रखें बच्चों के सामने, तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी और रियल फियर्स क्या है। वो किताब ही है, उसमें सारे फियर्स लिस्टेड हैं कि असल में फियर क्या होना चाहिए।